पाइसेस, कैसे आप सब लोग पाइसेस? देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये एक जनरल लव रीडिंग होने वाली है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। सो अगर नहीं होती जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। लेट्स सी पाइसेस, क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन आ रहा है आपके तरफ। फिलहाल तो लगता है साइलेंट ट्रीटमेंट चल रही है। लेट्स सी पाइसेस। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। चलिए पाइसेस, देखते हैं क्या हो रहा है करंट सिचुएशन। कोई तो आ रहा है वापस पाइसेस घोड़े पे चढ़ के। ये पर्सन डेस्परेट है टू कम्युनिकेट विद यू। ओके, सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपके और आपके पर्सन की बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। ओके, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं फुल जोर शोर से। ओके, ये बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन एक अर्जेंसी वाली सेंस है। यहाँ पे देयर इन अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, जहाँ पे अगर मैंने पाइसेस से बात नहीं की तो पाइसेस मतलब मेरी लाइफ से निकलने वाले हैं, या फिर it's like that they are too scared to lose you. Okay Pisces, let's see what is influencing the connection. Okay, so यहाँ पे एक एंडिंग हुई है। okay, ऐसी एंडिंग हुई है जहाँ पे आपको लगा है कि आपके पर्सन ने आप पे चीट किया है, आपको लाई किया है, या फिर आप पे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ उनका किसी और के साथ अफेयर था, कनेक्शन था, जो भी था। राइट, एक बहुत ही बुरी पेनफुल एंडिंग के बाद आपके पर्सन वापस आ रहे हैं इस कनेक्शन को रिवाइव करने। ओके, बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, वो बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। सो पहले दे वर नॉट फेयर, पहले दे वर नॉट बैलेंस्ड, मतलब कोई तो ऐसी चीज थी जहां पे थिंग्स वर नॉट फेयर। ओके, कि मतलब आपने ही बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर लिया, उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, सो उस तरह की एनर्जीज थी। अब आपके पर्सन सब कुछ बैलेंस में लाना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ से आपके पर्सन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बन रहे हैं। इमोशंस बहुत है, प्यार बहुत है, एक सेंस ऑफ डेस्परेटनेस है कि भाई मुझे पाइसेस से अभी के अभी बात करनी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स उन्हें ये भी लगता है कि भाई इट्स अ डेथ सिचुएशन। ओके, तो बात करने का मतलब क्या, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा अभी प्रैक्टिकल बन रहे हैं। व्हाट हैपेंड इन पास्ट? ओके, सो पास्ट में एक पोटेंशियल तो था जहां पे आप दोनों के बीच में एक कमिटमेंट हो सके, स्टेबिलिटी हो सके, सिक्योरिटी हो सके। कुछ लोगों के लिए एक नया पर्सन था। ओके, कुछ लोगों के नया पर्सन था, बट अनफॉर्चुनेटली आप दोनों के बीच में थिंग्स डिडंट गेट ऑफ ग्राउंड एंड थिंग्स डिडंट मटीरियलाइज इनटू समथिंग मोर सिक्योर एंड लॉन्ग टर्म, जिसकी वजह से चीजें खत्म हो गई। नाउ व्हाट यू डोंट सी कमिंग, या ये पर्सन आ रहे हैं कम्युनिकेशन के साथ पाइसेस। आपको बात करनी हो ना करनी हो, दे डोंट केयर, दे आर स्टिल कमिंग टूवर्ड्स यू विद कम्युनिकेशन। ये पेज ऑफ कप्स कुछ लोगों के लिए नया पर्सन भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली एज लॉन्ग एज आई सी इट, ये आपके पर्सन है जो बहुत बैलेंस बन रहे हैं। इमोशंस है ना, मतलब बहुत है। ओके, देख रहे हैं आप किस तरह की डेस्परेट एनर्जीज है आपके पर्सन की, मतलब अभी के अभी आई नीड टू टेल पाइसेस एवरीथिंग। अब तक जो भी मैंने छुपा के रखा था सब कुछ बताना है मुझे पाइसेस को, लेकिन वो बता ही नहीं। दे आर ट्राइंग टू स्टे वेरी वेरी इमोशनल, मतलब जिस तरह की ऑफर लेके आ रहे हैं ना आपकी तरफ, इट्स लाइक वेट एंड वॉच, टेस्टिंग द वाटर्स। की मतलब अगर मैंने एकदम से पाइसेस को कह दिया भाई मैं प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, समथिंग लाइक दैट, तो पाइसेस ने शायद मुझे काट देना है। ओके, और मे बी पाइसेस ट्रस्ट भी ना करे मुझे। सो वो स्लो एंड स्टेडी, धीरे धीरे छोटी छोटी बातें करके, इमोशनल बातें करके आपके लाइफ में वापस एंट्री लेना चाहता है in the future. Yes, Pisces, there is a wish come true. Pisces, you're going to be very very happy. ये आपकी विश आने वाली है ट्रू। बहुत खुश होने वाले हो आप। बट फिर भी ये जो सिचुएशन, ऑनगोइंग सिचुएशन है, राइट, आप होल्ड बैक करने वाले हैं पाइसेस। मुझे लगता है इस पर्सन ने जो भी मूव कर रहे हैं ना आपकी तरफ, उन्हें ऑलरेडी पता है कि आप एकदम से आप इन्वेस्ट नहीं करने वाले उनमें वापस, बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट देम फॉर सम रीजन, यू आर होल्डिंग बैक। मतलब ऐसे से बोलते हैं ना, मतलब अपने रेंज को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, टेम कर रहे हैं अपने इमोशंस को, नहीं कि इतना बह नहीं जाना है। ओके, ये पर्सन अभी आए वापस, लेकिन क्या गारंटी है कि ये रहेंगे वापस, दैट दे विल स्टे एंड दे विल नॉट वॉक अवे, जिसकी वजह से यू आर होल्डिंग बैक। आप बहुत ज्यादा केयरफुल बन रहे हैं पाइसेस इन योर एनवायरमेंट। आपके पर्सन बहुत ज्यादा होपफुल है। ओके, दे हैव अ लॉट ऑफ होप, दे हैव अ लॉट ऑफ फेथ कि नहीं, जो भी हुआ एंडिंग हुई, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी मुझे होप है, या फिर एकदम से नया होप आ चुका है उनमें। ओके, क्लैरिटी मिल गई है उन्हें, एंड अब वो क्लैरिटी है टुवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन इज यू। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो सकता है।
उन्हें एक ऐसी कोई क्लैरिटी मिल सकती है या फिर ऐसा कोई डायरेक्शन यूनिवर्स से मिल सकता है जहां पर उन्हें लगता है कि अभी भी आप दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो सकती है। ऑलराइट, आपके इमोशंस में है अभी भी, यू आर वेरी स्लो मूविंग, यू आर नॉट रेडी टू कमिट टू दिस पर्सन। ओके, ऐसा नहीं है कि आप कमिटमेंट देना नहीं चाहते, मगर ऐसा है कि आप कमिटमेंट जल्दी में नहीं देना चाहते। ओके, ये पर्सन जो भी बोले आपको लग रहा है कि भाई यू शुड टेक योर ओन टाइम। ओके, सो आप बहुत ही पेशेंट है। आपको ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन प्रोबेबली पहले भी बहुत कमिटमेंट से भागते थे और अब भी शायद कमिटमेंट से भाग रहे हों। आउटकम ये हम लास्ट में देखेंगे, बट आई नीड टू क्लैरिफाई द जस्टिस। Clarify the justice. आपके पर्सन के ना ऑलरेडी उनके जैसे बोलते हैं ना, दे हैव अ लॉट ऑन देयर प्लेट। ऑलरेडी बहुत सारा बर्डन्स है आपके पर्सन के पास, बहुत सारे बर्डन्स है। उनकी शादी हो चुकी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए देर ऑलरेडी मैरिड, कुछ लोगों के लिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, उनका करियर हो सकता है। ये बहुत लोगों का बोझ लेके उठा के बैठे हैं, सो उसके वजह से आपके पर्सन ने शायद आपको एक तरफ से आपको बैक बर्नर में डाल दिया, मतलब आपको साइड में डाल दिया है, बिकॉज इतना सारा काम है, इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो आपको टाइम ही नहीं दे पा रहे। ओके, बट अब आपके पर्सन देख रहे हैं, सोच रहे हैं। ओके, दूर से वो सोच रहे हैं कि भाई करना क्या है, लेकिन एक दे आर होल्डिंग बैक, दे आर थिंकिंग कि जब तक वो ये बर्डन, जो भी उनके दिमाग में बर्डन है, स्ट्रेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जब तक वो बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो खत्म नहीं कर सकते, तब तक वो आपकी तरफ आ नहीं सकते विथ मैरिज, जिसकी वजह से अभी थोड़े प्रैक्टिकल बन रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और दे आर वेटिंग एंड वॉचिंग फॉर द राइट टाइम। नाउ क्लैरिफाई द पेज ऑफ कप्स। अपॉलॉजी आ रही है, कम्युनिकेशन आ रही है। ओके, आपके पर्सन बहुत ज्यादा ड्रीमी मोड में है, आइडियलिस्टिक है आपके पर्सन। पेज ऑफ कप्स, व्हाट्स दैट? वाओ, दे वांट टू मैरी यू। उन्हें बहुत ज्यादा अब तक है ना एक होपलेस सिचुएशन लग रही थी उन्हें, कि भाई कुछ नहीं होना है, मेरे और पाइसेस के बीच में सब कुछ खत्म हो गया, बिकॉज ये 10 ऑफ सॉर्ड्स है ना यहाँ पे इन्फ्लुएंस। सो उन्हें लगता था कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी हो। लेकिन अब जैसे मैंने कहा ना, एक रिन्यूड फेथ आ रहा है। ओके, अभी भी बने हुए सिचुएशन में गिव अप नहीं किया। सो सिचुएशन में बने हुए उन्होंने आप पे कभी गिव अप किया ही नहीं था। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि वो सिचुएशन खत्म नहीं करते हैं, वो दूसरे लोगों को ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, पेरेंट्स की बात मानते हैं, एंगेजमेंट कर भी लेते हैं कभी कभी, लेकिन उन्हें रियलाइज होता है कि भाई वो गलत था, दैट वाज नॉट द राइट थिंग। सो आपके पर्सन ने कुछ भी किया हो राइट, वो आपको कभी भूले ही नहीं, यू वर ऑलवेज ऑन द बैक ऑफ देयर माइंड। ओके, सो अब आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई एक सिचुएशन शायद उनकी खत्म हो चुकी है, अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन किसी को डिवोर्स करके आपकी तरफ आ रहे हैं। Let's see, what is the 9 of cups? So आपने जो भी मांगा था ना, आपको मिल रहा है Pisces. Congratulations. What's the 9 of cups? जो सिचुएशन आपको लगा ना कि पूरी खत्म हो चुकी थी, 5 ऑफ कप्स, आप दोनों को लगता है कि सिचुएशन पूरी की पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। ओके, और आप तो कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, तो जो भी नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट था, जिस भी एक्स के साथ या फिर जिस भी पर्सन के साथ आपको लगा कि यहाँ पे कोई भी शक्यता नहीं है वापस रिकंसाइल करने की, वही पर्सन वापस आ रहा है आपकी तरफ। ओके, और बहुत ही ज्यादा विद नाइट ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, इन्हें एक डेस्परेट एनर्जी के साथ आ रहा है कि यार मतलब बहुत टाइम वेस्ट हो लिया, बहुत टाइम पास कर लिया मैंने, बहुत टाइम वेट करा लिया पाइसेस को, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं होगा। ओके, अब आप तो होल्ड बैक कर रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर, विद द स्ट्रेंथ, होप, सॉरी, विद द स्टार आउट हियर, व्हाट इज द स्टार कार्ड? हैव द स्टार। स्ट्रेस खत्म करके, अब तक जो भी अवॉइड किया था ना अपने पर्सन ने, सब कुछ खत्म करके आपके तरफ आ रहे हैं। ओके, बहुत रात को मतलब ये सोते नहीं है, आपके बारे में सोचते रहते हैं 24 घंटे, देर ओनली थिंकिंग अबाउट यू। अब उन्हें एकदम से फेथ हो रहा है, दे कैन सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, लाइक नहीं, चीजें इतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं अपने दिमाग में बना रहा हूँ। इस पर्सन को बहुत ज्यादा रिग्रेट है, बहुत ज्यादा रिमोर्स है कि भाई ऐसा क्यों किया उन्होंने आपके साथ। ओके, बट नाउ दे आर अवेकनिंग टू दिस ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और अब वो आपके साथ एक रीयूनियन चाहते हैं। तो भाग रहे थे आपसे, अवॉइड कर रहे थे कन्फ्रंटेशन और सब, बट नाउ इट्स ऑल कमिंग बैक टुगेदर। फ्लाई फॉर द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके इमोशंस में यू आर नॉट रेडी, व्हाट्स द नाइट ऑफ पेंटिकल्स?
आप ट्रस्ट नहीं करते ना आपके पर्सन पे। जब आप बात नहीं करेंगे, कुछ लोगों के लिए आप बात नहीं करेंगे, कुछ लोगों के लिए आप ट्रस्ट ही नहीं करते आपके पर्सन को, तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे, यू नो। बिकॉज ये पर्सन ने ना पहले भी ऐसा बहुत प्यार किया होगा, यू नो, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मतलब यार यहाँ पे बात नहीं बननी है। सी, ये एक बहुत ही स्टेबल बिगिनिंग थी, यू नो, सो इट स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल। लेकिन इवेंचुअली आपको प्रोबेबली पता चल गया कि ये पर्सन इमोशनली इमेच्योर है, या फिर इस पर्सन के इंटेंशंस थे ही नहीं कुछ, यू नो। सो इट कुड बी, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव हो सकती है और उन्होंने आपको बहुत सारी ड्रीम्स दिखा दी एक साथ, यू नो, बट नन ऑफ इट वाज ट्रू। एंड प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपके पर्सन ने, दे कुड नॉट लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें थी करने की। ये काम हो सकता है, जैसे मैंने कहा, दूसरी कोई कनेक्शन में हो सकते हैं, जैसे मैरिज हो सकता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंस के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है। ओके, सो उसमें आपको अकोमोडेट करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, राइट। बट अब वो वापस आ रहे हैं आपकी तरफ और आना चाहते हो, आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार तो करते हैं बहुत ज्यादा, बट अब आपको ट्रस्ट नहीं है। आपको लगता है कि भाई इन्हें वही करना है, वापस आना है, जाना है, आना है, जाना है, आना है, जाना है, जिसकी वजह से देयर आर चांसेस आप शायद कम्युनिकेट ना करें, और करे भी तो आप मतलब ऐसे रिस्पॉन्स नहीं देंगे उस पर्सन को। चलिए आउटकम देख लेते हैं। आपके पर्सन छोड़ने नहीं वाले आपको, दे विल नॉट स्टॉप, दे विल कम्युनिकेट, आर्ग्यूमेंट होगी, लड़ाई होगी, जो भी होगी, ये आपको मतलब सुना के रहेंगे कि ऐसे कैसे मुझसे कम्युनिकेशन बंद कर सकते हो, लाइक हाउ कैन यू वॉक अवे। Fly for the Knight of Swords. Fly for the Knight of Swords. One more shuffle. Knight of Swords. फाइनली आपके लिए टाइम बनाएंगे आपके पर्सन। दे वांट टू इन्वेस्ट इनटू दिस कनेक्शन। ओके, उन्हें पता है कि उन्होंने सैबोटाज किया है कनेक्शन को, उन्हें पता है कि उन्होंने जानबूझ के आप पे बहुत सारे ब्लेम्स डाल दिए, यू नो, माइंड गेम्स खेल रहे थे आपके साथ, जो भी है, राइट। बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है और अब वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी उनके सर पे है, राइट, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साइड पे रख के आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो अब तक उन्होंने जिस एक चीज पे ज्यादा फोकस दे दिया और आपको कम अटेंशन और आपको कम प्यार दे रहे थे, राइट। अब वो पूरी गेम चेंज होने वाली है। ये कम्युनिकेट करेंगे और ये बताएंगे भी कि वो माफी चाहते हैं, यू नो, और अब दिस टाइम दे वांट टू गिव यू द प्रायोरिटी। ओके, इस बार वो पूरी गेम पलटने वाले हैं। एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। सी, डीप डाउन आपके पर्सन को कमिटमेंट चाहिए, ओके, बट कहीं ना कहीं योर पर्सन इज वेरी गार्डेड। उन्हें ट्रस्ट नहीं है, उन्हें डर लग रहा है कि भाई कमिटमेंट आपके साथ पॉसिबल है भी या नहीं, यू नो, कि अगर आपको कमिटमेंट दे भी दिया तो आप दोनों के बीच में कहाँ तक, क्या रिलेशनशिप टिकेगी, क्या रिलेशनशिप कमिटमेंट तक जाएगी, यू नो। सो बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स हो रहे हैं, मतलब ऑन ऑफ ऑन ऑफ, जैसे आपके पर्सन है ना, गाड़ी शुरू करते हैं ब्रेक मारते हैं, शुरू करते हैं ब्रेक मारते हैं। सो जिसकी वजह से आपकी फुल एक फ्लो में नहीं जाती आपकी रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ, ठीक है। बट ये आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं पाइसिस। सो बी रेडी, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। कम्युनिकेशन आ रही है, बहुत ही जल्दी आने वाली है कम्युनिकेशन। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ओके, बाय।